नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा ग्राम फुलेरा के बारे में और वहां रहने वाले एक से एक नायाब किरदारों के बारे में। दोस्तों, अगर आपने पंचायत वेब सीरीज के 3 सीजन पिछले देखे हों, तो इस नाम को तो आप जानते ही होंगे। और ये जो गांव है फुलेरा, भले ही एक काल्पनिक गांव हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ये प्रसिद्ध हो चुका है। जिन लोगों ने पंचायत देखी है, उनको ये गाँव काफ़ी पसंद भी आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, पंचायत का जो चौथा सीज़न है, अब आ चुका है। अमेज़न प्राइम वीडियो पे आप इसको देख सकते हैं, टीवीएफ का क्रिएशन है। लेकिन इस बार थोड़ा अलग ये है कि यहाँ एक नए डायरेक्टर भी आ चुके हैं। ये हैं अक्षत विजयवर्गीय और दीपक कुमार मिश्रा, तो यहाँ हैं ही शुरू से। तो चौथे सीजन में क्या हो रहा है, चौथा सीजन किस तरह का बन पड़ा है, इसके बारे में मैं पूरे विस्तार से बात करूंगा। लेकिन रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ-साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। तो दोस्तों, फुलेरा में चौथे सीजन में चुनाव का माहौल है। शुरू में आपने देखा होगा कि मंजू देवी जो है वो यहाँ की प्रधान है। हालांकि प्रधान जी उनके पति कहलाते हैं। तो अब जो है चुनाव होने वाला है, मंजू देवी को चुनाव में उतरना है और उनके सामने है क्रांति देवी। क्रांति देवी है भूषण की पत्नी, यानी बनराकस की पत्नी। तो ये जो मुकाबला है ये काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। लेकिन यहाँ सचिव जी का भी भविष्य अधर में है। सचिव जी ने कैट का एग्ज़ाम तो दे दिया है, रिज़ल्ट नहीं आया है। और अगर चुनाव की बाजी पलटती है, यानी क्रांति देवी और उनके सहयोगी अगर चुनाव जीतते हैं, तो सचिव जी की भी जान थोड़ी आफत में तो आ ही सकती है। और यहाँ देखिए विकास जो है वो भी यही सोच रहे हैं कि प्रधान जी के साथ तो उनकी ठीक ही बन रही थी, लेकिन आगे पता नहीं क्या होगा। तो ये जो समीकरण है, ये जो चुनावी हलचल है, यही इस सीरीज़ में ज़्यादा फ़ोकस में है और सॉरी इस सीज़न में। और देखिए कि इस गाँव को आप जानते ही हैं, यहाँ जो एक से एक किरदार है, वो आपने देखा है, वो सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस बार जिस तरह से कहानी आगे बढ़ी है, तो मुझे लगता है कि इस बार की कहानी में राजनीति का जो हिस्सा है, वो थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन फिर भी आपको देखने में ये मज़ा आता है, क्योंकि गाँव का माहौल है, बहुत नायाब किरदार है और कुछ डायलॉग्स यहाँ बहुत ही अच्छे बन पड़े हैं। हालाँकि अगर आप देखें तो कुछ विटी लाइन्स तो हैं, लेकिन कंपैरिज़न करें अगर दूसरे सीज़न से, तो इस तरह की लाइन्स थोड़ी कम है। मतलब हास्य का जो स्तर है, वो थोड़ा-सा आपको कम दिखता है, लेकिन जहाँ भी है वो ज़ोरदार तरीके से रखा गया है। और यहाँ देखिए कि इस बार कोई नया कैरेक्टर आपको ऐसा नहीं दिख रहा है। देखिए, आपने अगर इस सीरीज़ को शुरू से देखा होगा, तो होता ये है कि कभी 1-2 एपिसोड में भी कोई ऐसी कहानी आ जाती है, कोई मतलब साइड स्टोरी ऐसी आ जाती है और एक नया कैरेक्टर जो इंट्रोड्यूस होता है, वो आपको काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे कि आपने देखा होगा बम बहादुर को। अब वो जितना तेज़ भागता है, पिछले सीज़न में आपने देखा होगा। तो इस बार यहाँ एक नाना जी तो आए हैं ज़रूर, लेकिन वो बहुत प्रभावशाली नहीं दिखे हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, ये जो फुलेरा का एटमॉस्फेयर है, वो हमको बहुत आकर्षित करता है। जिस तरह से यहाँ चुनाव के दांव-पेच चल रहे हैं, वो भी काफ़ी रियलिस्टिक है। हालाँकि विधायक और सांसद का हस्तक्षेप यहाँ थोड़ा दिखाया गया है, लेकिन ये भी ठीक है, चलता है। और यहाँ देखिए दोस्तों, जो आप कहानी में एक एंगेजमेंट चाहते हैं, वो है। बीच-बीच में कुछ हँसी-मज़ाक जैसी चीज़ें भी आपको दिखती हैं। हालाँकि अगर शुरू से आप इस सीरीज़ को देख रहे हैं और प्रधान जी के आप फ़ैन हैं, तो थोड़ी निराशा आपको हो सकती है, क्योंकि हर बार प्रधान जी ही हीरो हों, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन कुल मिलाकर के ये एक इंटरेस्टिंग सीरीज़ है, एक बहुत बढ़िया सीरीज़ है। 3 सीज़न आपने देखा है, तो चौथा भी देखिए, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और यहाँ देखिए अदाकारी की बात अगर करें,
तो एक से एक कलाकार आपको यहाँ दिखते हैं, रघुवीर यादव हैं, नीना गुप्ता हैं या जितेंद्र कुमार आपको दिखते हैं, फैजल मलिक जिन्होंने एक सीज़न में बहुत ही कमाल की अदाकारी की। तो इस बार भी प्रहलाद च्या हैं तो ज़रूर, लेकिन कोई ख़ास कमाल नहीं कर रहे हैं और शायद इसलिए कि जो उनका रोल है वो उस तरह से लिखा नहीं गया है। इसके अलावा आप सुनीता राजभर को देखते हैं, पंकज झा को देखते हैं, सबने अच्छी अदाकारी की है, लेकिन इस बार जिन्होंने महफ़िल लूट ली है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है, वो है अशोक कुमार पाठक। अब एक दृश्य है जहाँ चुनाव नतीजा का इंतज़ार ये लोग कर रहे हैं और उस समय जो उनके चेहरे पे बेचैनी है या फिर जो घबराहट है, वो साफ दिखता है और जब नतीजा उनको सुनाया जाता है, उनके पास एक फ़ोन कॉल आता है और नतीजा वो सुनते हैं, उसके बाद जो उनके एक्सप्रेशंस हैं, वो कमाल के हैं। तो दोस्तों इस बार भी 8 एपिसोड है इस सीरीज़ में, 35-40 मिनट के आसपास के एपिसोड हैं, एकदम साफ-सुथरी ये सीरीज़ है, एक फैमिली एंटरटेनर है, आप जब चाहें इसको देख सकते हैं और ये सीरीज़ आप पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, एन्जॉय कर सकते हैं। तो इस बार हालाँकि कुछ चीज़ें मुझे थोड़ी कम लगी, जैसा मैंने कहा कि थोड़ा लेंथ भी ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा जो हास्य विनोद का स्तर है, वो थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी एक ज़बरदस्त सीरीज़ मैं इसे मानता हूँ और इसलिए भी क्योंकि आप पूरे घर के साथ बैठ कर के इसको देख सकते हैं, एन्जॉय कर सकते हैं और ये जो सीरीज़ है, एक इस हिसाब से भी एक अलग सीरीज़ कही जा सकती है क्योंकि यहाँ देखिए ना बहुत ज़्यादा वॉयलेंस है, ना गाली-गलौज है, ना कुछ इस तरह की चीज़ है, लेकिन एक बहुत ही मज़ेदार सीरीज़ और अभी तक जो 4 सीज़न आए हैं, वो सब अच्छे ही रहे हैं। इसको देखते हुए जो मेरी रेटिंग है, वो है 5 में से 4 की। तो दोस्तों आज बस इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा और आपने अगर ये सीरीज़ देखी है, तो भी मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। धन्यवाद।